वंदऊ लक्ष्मण के पद जल जाता, शीतल सुभग बनत सुखदाता। अगली चौपाई में तुलसी बाबा ने लक्ष्मण जी को प्रणाम किया है, लक्ष्मण जी को कहा है। देखिए, हर किसी का चरित्र अलग अलग होता है। घर में 4 भाई होते हैं, चारों के स्वभाव अलग अलग हैं। एक के नीचे पैर के नीचे चींटी आकर मर जाए तो सारे दिन भोजन नहीं करता, इतना दयालु होता है, राम राम करता है। और एक आदमी ऐसा है, उसी मां का बेटा, जानवर को मार के खा जाता है। एक ही मां के एक ही गर्भ से जन्मे चारों भाइयों के स्वभाव अलग अलग, और तुलसी बाबा ने सबके अलग अलग बताए। भरत ऐसा है तो लखन कैसा है? वो लखन थोड़ा कठोर है, क्योंकि कठोर भी आवश्यकता होती है ना। क्योंकि जब तक कठोर दंड नहीं होगा तब तक ध्वजा नहीं फहरेगी। कोई ध्वजा लगाने के लिए लकड़ी तो मजबूत चाहिए ना। राम नाम की ध्वजा को फहराने वाला कौन है? लखन है, क्योंकि कठोर है वो, और कठोर है तभी तो राम जैसी ध्वजा चमक रही है आज भी महाराज। इसलिए सब विधि भरत सराहन जोगु, वंदो लक्ष्मण के पद जल जाता। लखन जी को जो बाण लगा था ना, शक्ति बाण लगा था मेघनाथ का। मेघनाथ को क्या बताया है? मेघनाथ कामदेव का रूप है। और लखन कौन है? लखन तपस्वी, वही तपस्वी होता है। लेकिन जब लखन को बाण लग गया, मूर्छा आ गई, राम जी के घुटनों में सर रखा हुआ था, बेहोश थे लक्ष्मण जी, मूर्छा में थे। तो वनवास पूरा होने के बाद में राम जी ने एक दिन पूछा लखन से कि लखन, पहली बात तो तेरे को काम का बाण नहीं लग सकता क्योंकि तो तपस्वी है, और दूसरी बात बाण लग भी गया, अरे दुनिया जगाए तो कोई बात नहीं, नहीं जागेगा वो, संसारी जगाए नहीं जागेगा, लेकिन मैं जगाऊं यानी ब्रह्म जगाए तो तू जागेगा नहीं। तब लखन ने कहा प्रभु, पहली बात तो ये कि काम का बाण मेरे को लग नहीं सकता, और दूसरा इसलिए मैं सोया हुआ था, जागा नहीं, कि आपकी गोद मुझे कब प्राप्त होगी बताओ। इसलिए आपकी गोद के लिए मैंने नाटक किया था, वरना इंद्रजीत की क्या औकात थी कि मेरे को बाण मारे। मैंने तो आपकी गोद का सहारा लिया था, इसलिए मैं आपके चरणों में आपकी गोद में लेटा हुआ था। इसलिए लखन जी को वंदन किया है। रिपुसूदन पद कमल नमामि, सुर सुशील भरत अनुगामी। अब चौथे भाई कौन? रिपुसूदन। रिपुसूदन का अर्थ क्या होता है? शत्रुहन। शत्रुहन का अर्थ क्या होता है? जो शत्रु का नाश कर दे। और आप पूरी राम कथा देख लेना, राम जी ने भी राक्षसों को मारा है, लखन ने भी राक्षसों को मारा है, भरत ने भी एक दो जगह प्रहार किया है, लेकिन शत्रुहन जी ने एक भी शत्रु नहीं मारा। तो उनका नाम शत्रुहन कैसे हुआ? तब तुलसी बाबा ने कहा है, एक तो शत्रु होता है सामने, वो शत्रु बड़ा नहीं होता है, सामने से वार करे वो तो वीर होता है महाराज। लेकिन एक शत्रु अंदर बैठा होता है, जो हमारी पीठ पर वार करता है, जो हमारे अंदर वार करता है, उस शत्रु का नाश किया है शत्रुहन जी महाराज। अंदर के शत्रु कौन है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये 4 शत्रु हैं। चारों में से 3 तो सामने है, यानी काम भी परिलक्षित हो जाता है, किसी की आंखों में काम है तो दिख जाता है। क्रोधी होगा वो क्षण भर के लिए होगा महाराज, एक बार क्रोध आएगा फिर दूध की तरह शांत हो जाएगा, बाद में अफसोस भी होता है मैंने गलत किया। लेकिन जो लोभ होता है ना, वो कभी दिखता नहीं है, लोभ तो बढ़ता ही जाता है। लाभ जितना बढ़ेगा उतना लोभ बढ़ेगा। इसलिए रिपुसूदन शत्रुहन जी महाराज को लोभ को नाश करने वाला बताया है।
लोभ को ऐसा बताया है कि काम क्रोध आदि तो क्षण भर के लिए है, तुरंत के लिए है, आए और चले गए। लेकिन अगर लोभ आ जाए जीवन में ना, तो महाराज उसका नाश कर देता है। इसलिए तो कहा है, काम बात कब लोभ अपारा, क्रोध चित्त नित छाती जारा। लोभ अपारा, लोभ को बहुत बड़ा बताया है। जिन प्रति लाभ लोभ अधिकाई, जितना जेब में भार बढ़ेगा ना, उतना लोभ बढ़ता जाएगा। ये लोभ ही नाश का कारण है। लोभ के कारण ही तो सब जिनके लिए हम इकट्ठा कर रहे हैं ना, एक रात वो अपने घर में नहीं रखेंगे। एक रात जिनके लिए हम पाप कर रहे हैं, जिनके लिए हम झूठ बोल रहे हैं, जिनके लिए हम दिन रात दौड़े जा रहे हैं ना, वो हाथ लगा के हाथ धोएंगे महाराज। ये सत्य है। और ज्यादा दूर मत जाइए, कोरोना काल ने बताया होगा। अपने आप को धरती तोलने वाले जो कहते थे ना, औलाद ने हाथ भी नहीं लगाया, दूर से ही ले जाओ। अपना कर्म ही हमारे साथ जाना है, अपना ही सब कुछ होना, इसलिए लोभ नहीं। नारी नयन सर जाहि न लागा, घोर क्रोध तम निसी जो जागा। और अंत में क्या कहा है, लोभ फांस जेहि गर न बंधाया। जिसके लोभ फांस बंधी नहीं है ना, लोभ नहीं बंधा है, तुलसी बाबा कहते हैं, सो नर तुम समान रघुराया। वो तेरे समान ही होता है, वो तेरे जैसा ही होता है राघव। इसलिए शत्रुघ्न जी महाराज की वंदना करी है। शत्रुघ्न ने लोभ का नाश किया है, इसे तुलसी बाबा ने शत्रुघ्न जी को बताया।